हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये कह रही है कि जो टेंजेंट है हमारी, हमें ये प्रूव करना है जो टेंजेंट है ये रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। कहाँ से? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके? टेंजेंट के। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें टू प्रूव क्या करना है? ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या किया है? कंस्ट्रक्शन हमने इसमें किया है टेकिंग पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट लिया है हमने ए बी पे पी के अलावा, ठीक है, अदर देन पी ऑन ए बी। और फिर इसको क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया है। तो जब इसको ज्वाइन किया है तो जो ओ क्यू है ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है आर पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट, कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में यही टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन ए बी जॉइन ओ क्यू, ठीक है। फिर ये प्रूफ स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो क्या लिखेंगे? लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, ठीक है। तो किस पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट? आर पे। देन क्या हो जाएगा? तो ओ आर स्मॉलर देन हो जाएगा ओ क्यू के, क्योंकि ये पूरा होल पार्ट, ठीक है। और इसका हमने एक पार्ट ले लिया, पूरे का एक पार्ट लिया तो छोटा ही होगा। ये पूरी लाइन ये है और उसका छोटा सा पार्ट हमने लिया, तो मतलब कि इससे स्मॉल होगा। तो अ पार्ट ही लेस देन द होल, की एक पार्ट होल से क्या होता है? कम ही होता है। बट ओ पी इक्वल है किसके? ओ आर के। रेडियाई ऑफ सर्कल क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ओ पी हमारा स्मॉल हो जाएगा ओ क्यू से। क्यों? क्योंकि ओ आर स्मॉल है ओ क्यू के, और जो हमारा ओ आर है वो इक्वल है ओ पी के। तो जब ओ आर इक्वल है ओ पी के और ओ पी स्मॉल है ओ क्यू के, तो ओ पी भी हमारा स्मॉल हो जाएगा ओ क्यू के। तो इसमें क्या लिखेंगे? दस ओ पी इज शॉर्टर देन any other line segment joining O to any point of AB other than P। तो कह रहे हैं जो OP है हमारा ये हमेशा छोटा रहेगा। अगर आप इस वाली लाइन टेंजेंट, जो भी ये टेंजेंट है, इस पर अगर आप कहीं भी पॉइंट लोगे, ठीक है, तो जो भी इसको आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो जो भी ये लाइन निकल के आएगी, जो भी होगी, ठीक है, तो वो हमेशा OP से क्या रहेगी? छोटी ही रहेगी, ठीक है। इन अदर वर्ड OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड द लाइन ए बी। तो दूसरे शब्दों में क्या है? तो ओ पी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में? सेंटर के और इस लाइन ए बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ओ पी है। और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हमें पता है। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपको लिखना है। देयरफॉर क्या लिख देंगे? ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे। तो ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और ये थ्योरम आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आती रहती है, बहुत आती है। और ये आपको एनसीईआरटी की बुक में से भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो अब हमारे पास है थ्योरम 2, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 बोल लो या थ्योरम 2। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो जो लेंथ है टेंजेंट्स की ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक हमें एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, ये ए है। तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉन करी है सर्कल पे, ठीक है। तो दो टेंजेंट ड्रॉन करिए। तो जो ए पी है, ये जो लेंथ है ये इक्वल होगी ए क्यू की, यानी कि ए पी इक्वल है ए क्यू की। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इसमें गिवन में क्या लिखोगे? टू टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये तो हो गया गिवन में। टू प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूफ करना है आपको ए पी इक्वल दिखाना है किसके? ए क्यू के, कि हमने किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉन करी है जो सर्कल पे, वो दोनों क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। जब हम एक पॉइंट से ड्रॉन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप? कंस्ट्रक्शन में लिखोगे जॉइन ओ पी ओ क्यू ओ ए, ठीक है, ये लिखना है। अब आ गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे? गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ, ठीक है। फिर अब क्या लिखेंगे? ए बी क्या है?
टेंजेंट है, ठीक है। ए पी इज अ टेंजेंट, ए पी इज अ टेंजेंट and OP is the radius, and OP is the radius। AP टेंजेंट है और OP रेडियस है, तो अभी तो करके आए हमें पहले वाली थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, AB पे, AP पे, सॉरी AB बोल रहा हूँ, AP, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा, AQ टेंजेंट है और OQ रेडियस है, तो ये हो जाएगा क्या, AQ परपेंडिकुलर OQ, ठीक है। OP परपेंडिकुलर होगा किस पे, AQ पे, ठीक है, क्योंकि ये लाइन है और इस पे परपेंडिकुलर है OP, ठीक है। तो अब क्या लेंगे हम, दो राइट ट्रायंगल लेंगे। इन राइट ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA, ठीक है। तो OP तो इक्वल है OQ के, OP इक्वल है OQ के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और OA क्या है, इसमें कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, ठीक है। फिर एंगल क्या हो जाएगा, OPA इक्वल हो जाएगा एंगल OQA के, क्यों, ईच 90 डिग्री, ईच क्या हो गया 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OQA के, किससे, बाय आर राइट एंगल हाइपोटेनियस और वन साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये एक हमने हाइपोटेनियस इक्वल दिखा दी, एक साइड इक्वल दिखा दी और एक 90 डिग्री का एंगल दिखा दी, तो RHS। देयरफॉर या हैंस क्या लिखेंगे, AP इक्वल लिख देंगे AQ के, किससे, बाय CPCT से, ठीक है। इतना सिंपल सा इसका प्रूफ था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, जो थ्योरम नंबर 1 कराई है और जो थ्योरम नंबर 2 कराई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप पेपर में बहुत आती है, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन इनटू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉन कर रखा है, मतलब इसके अंदर क्या एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इसमें, सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। कह रही है जो ये टेंजेंट है इसको OD डिवाइड कर रहा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में, ठीक है। ये O पॉइंट हो गया है, तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ AB, हमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, और इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC क्या है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें AB फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है, अभी पढ़ के आए हम एक थ्योरम, क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट, और इससे हमने क्या करी, एक टेंजेंट ड्रॉन करी है AF, और टेंजेंट ड्रॉन करी है AE, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, AF, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AF इक्वल हो जाएगा AE के। तो AF इक्वल हो गया है क्या, AE के, और इसको मान लिया है हमने क्या, x सेंटीमीटर, क्योंकि ये कुछ नहीं दे रखा है तो उसको मान लिया हमने x सेंटीमीटर। ये हो गया x, ये हो गया x। अब ये B है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, और इसे हमने टेंजेंट ड्रॉन करी है, तो क्या हो जाएगा, BF इक्वल हो जाएगा किसके, BD के, और BD कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली C एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, और ये टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं सेम एक्सटीरियर पॉइंट से, तो CD इक्वल हो जाएगा EC के। तो इसे क्या लिखेंगे हम, CD इक्वल हो जाएगा किसके, CE के, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AB को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हमारा होगा ए एफ प्लस बी एफ, यानी कि एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बी डी प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा किसी 6 + 8 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, यानी कि एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सॉरी। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया और ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन हो गया और ये ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, देखो ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया कौन सा, बी ओ सी। इसका बेस क्या है, बी सी है और हाइट क्या है, ओ डी है। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो ज्वाइन कर दिया हमने ओ ई ओ एफ और क्या ज्वाइन कर दिया है, ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, क्योंकि 3 ट्राइंगल बन गया ना, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया, 3 ट्राइंगल बन गया। अगर इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो क्या है, ओ ए बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए। ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है, 63 गिवन है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी के लिए बेस क्या हो गया है, ए बी। तो क्या आएगा, हाफ बेस ए बी और हाइट कितनी हो गई है, ओ एफ। तो हो गया ओ एफ प्लस ये भी ऐसे होगा हाफ मल्टीप्लाई ओ बी सी। ओ बी सी के लिए बेस हो गया बी सी। ठीक है, बी सी और हाइट क्या हो गई है, ओ डी। ठीक है। और ए ओ सी के लिए क्या हो गया, हाफ। ठीक है, मल्टीप्लाई बेस क्या हो गया है, ए सी और मल्टीप्लाई ओ ई। ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो रख दो अब इसमें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1/2 ए बी और ये आएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 1/2 बी सी। ये आएगा मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर प्लस 1/2 ए सी आएगा मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो 3 3 3 कॉमन है, तो 3 और 1/2 में कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बी सी अभी हमने फाइंड किया था, कितना था ए बी था हमारा x + 6। ठीक है, x + 6 और बी सी था 14 प्लस और ए सी था x + 8। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 63 चल रहा है साइड में। ठीक है, 63 3/2 कितना हो जाएगा, 6 और 14 20 20 + 8 28 और x + x 2x, ये हो जाएगा 2x + 28। ठीक है। तो 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 3 डिवाइड में जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, 2x + 28। तो क्या हो जाएगा, 3 2 × 6 3 1 × 3, तो इधर हो जाएगा 42 और ये हो गया 2x + 28। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 42 - 28, ये हो जाएगा 2x। 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, तो क्या हो गया 2x और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x, यानी कि ये क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है। तो x क्या आ गया है 7। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए बी क्या था, x + 6 यानी कि 7 + 6। ठीक है। तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
तो इसमें कुछ नहीं दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, एक सर्कल है। बस आपको थ्योरम नंबर 2 लगानी है इसमें। ये हमने एक्सटीरियर पॉइंट से क्या कर रहे हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दोनों टेंजेंट क्या है, एक ही सर्कल पे जा रही है, यानी कि डी आर इक्वल हो जाएगा आपके डी एच के, ऐसी सी आर इक्वल हो जाएगा सी क्यू के, ई पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, पहले तो लाइन आपको लिख लिया, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि थ्योरम लिखनी है आपको सेकंड वाली। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट से हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, यानी कि ए पी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एच के। तो ए पी हमारा इक्वल हो गया है किसके, ए एच के। टेंजेंट फ्रॉम ए, तो हमने कहाँ से ड्रॉन करी है टेंजेंट, फ्रॉम ए से, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम ए, ठीक है। सिमिलरली हो जाएगा बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के, क्योंकि टेंजेंट हमने ड्रॉन करी है बी पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल हो गया बी क्यू के, ठीक है। सिमिलरली सी आर इक्वल हो जाएगा किसके, सी क्यू के, सी आर इक्वल हो जाएगा सी क्यू के, टेंजेंट फ्रॉम सी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल हो जाएगा डी एस के, टेंजेंट्स फ्रॉम डी, डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस के। अभी इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब क्या करेंगे, बस इनको हम कर देंगे ऐड, ठीक है। तो आप इनको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो हमें क्या दे रखा था, ए बी प्लस सी डी दे रखा है और ए डी प्लस बी सी, तो आप एल एच एस ले लो, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो ए बी प्लस सी डी, ठीक है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ठीक है। और ए पी के प्लेस पे हम रख सकते हैं ए एस, तो ए एस रख दिया, और बी पी के प्लेस पे रख सकते हैं बी क्यू, तो बी क्यू रख दिया, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। और सी आर के प्लेस पे रख सकते हैं हम सी क्यू, रख दिया। और डी आर के प्लेस पे रख सकते हैं डी एस, ये भी रख दिया, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। अब देखो ए एस प्लस बी क्यू, तो ए एच प्लस डी एस, यानी कि हमें ए एच और डी एच एक साथ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ए एच प्लस डी एस, और बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ करना पड़ेगा, ये कर दिया एक साथ हमने। तो ए एच प्लस डी एस तो क्या हो जाएगा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा बी सी, तो ये होगी इक्वल आर एच एस ए डी प्लस बी सी। तो ऐसे ही प्रूव करना था। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, यानी हमें पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, सर्कल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, एक रोम्बस है। तो गिवन क्या है, गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे अ पैरेललोग्राम ए बी सी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर ओ। और टू प्रूव हमें क्या करना है, इसको हमें दिखाना है रोम्बस, रोम्बस यानी कि सारी साइड इक्वल दिखानी है, ए बी इक्वल दिखाना है बी सी के, बी सी इक्वल दिखाना सी डी के, इक्वल दिखाना है डी ए के, ये चारों साइड हमें क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। अब करेंगे प्रूफ, जैसे अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है ये, आपको वही करना है, बिल्कुल प्रोसीजर वही होगा, थोड़ा सा आगे जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं दे रखा था, इसलिए वो थोड़ा सा लगता है, इसमें सिर्फ पैरेललोग्राम बोलते हैं, तो एक दो स्टेप और फालतू है इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो सेम करेंगे कि हम ए पी इक्वल लिख देंगे ए एच के, वी नो दैट, पहले आपको लिखना है वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और फिर क्या हो जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे ए पी इक्वल ए एस टेंजेंट फ्रॉम ए, फिर क्या हो जाएगा बी पी इक्वल बी क्यू टेंजेंट फ्रॉम बी, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे सी आर इक्वल सी क्यू, जैसे प्रीवियस वाले में करा था टेंजेंट फ्रॉम सी, फिर क्या लिखेंगे डी आर इक्वल डी एस टेंजेंट फ्रॉम डी, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब आप ए बी प्लस सी डी लिख दिया, ठीक है,
ए बी प्लस सी डी। तो क्या लिखेंगे, ए बी के प्लेस पर रख सकते हैं हम ए बी प्लस बी पी। तो क्या रखेंगे, ए पी प्लस बी पी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सी डी को हम लिख देंगे क्या, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी प्लस, ए पी के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ए एस, तो रख दिया है ए एस, और बी पी के प्लेस पे बी क्यू, और सी आर के प्लेस पे सी क्यू, और डी आर के प्लेस पे डी एस। तो पहले करेंगे ए एस और डी एस को एक साथ, फिर करेंगे बी क्यू और प्लस सी क्यू को एक साथ। तो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी, और बी क्यू प्लस सी हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो क्या हो गया है हमारा, देयरफॉर ए बी प्लस सी डी इक्वल आ गया है ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, ए बी क्या है, ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, ए बी प्लस ए बी। ठीक है, ए सी डी के प्लेस पे भी लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी, और ये हो जाएगा बी सी के प्लेस पे भी आप रख दो ए डी। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ये हो जाएगा टू ए बी और ये हो जाएगा टू ए डी। ठीक है, तो ए बी, तो इससे क्या आ गया हमारा, ए बी इक्वल आ गया है ए डी के, ए डी के। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल दिखा दिया है ए डी के, किससे, में पैरेललोग्राम में। जब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं रोम्बस, यानी कि एडजेसेंट भी इक्वल है, जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, यानी कि ये सारी आपस में क्या हो गई है, इक्वल हो गई है, क्योंकि ये में हमने इसके इक्वल दिखा दी और ये इसके भी इक्वल है। ठीक है, और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये सारे आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हैंस एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।